देश भर में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 3,900 नए मामले सामने आए हैं तथा इस दौरान 195 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1568 हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 46,433 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना से संक्रमितों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज आई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1020 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 12,727 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं और पिछले एक दिन में 1567 नए मामलों के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 14,541 पर पहुंच गई है और इस दौरान 35 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 583 हो गई है। वहीं राज्य में 2,465 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 376 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की संख्या के मामलों में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। गुजरात में संक्रमितों की कुल संख्या 5,804 हो गई है तथा 29 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 319 पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं और पिछले 24 घंटा में 349 नए मामले दर्ज किए जाने के कारण अब तक कुल 4,898 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है, जबकि अब तक कुल 1,431 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 175 नए मामले सामने आए हैं और इनका आंकड़ा बढ़कर 3,061 हो गया। राज्य में संक्रमण से 6 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 77 हो गई है। तमिलनाडु में 527 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,550 हो गई तथा अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इस वायरस की चपेट में अब तक 2,942 लोग आ चुके हैं तथा पिछले 24 घंटों के दौरान 9 और संक्रमितों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 7 बढ़कर 165 हो गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 121 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,766 हो गई है तथा कोरोना से 7 और लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। वहीं राज्य में अभी तक 802 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए और कुल संक्रमितों की संख्या 1,085 हो गई तथा अब तक कुल 29 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में इस अवधि में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है तथा यहां संक्रमितों की संख्या 500 पर स्थिर बनी हुई है और अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में 1,650 और कर्नाटक में 651 लोग संक्रमित हैं तथा इन राज्यों में कोरोना से मरने वालों की संख्या क्रमशः 36 और 27 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संक्रमितों की संख्या 726 है और अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 133, इसके अलावा पंजाब में 23, हरियाणा में 6 और बिहार में 4, झारखंड में 3 तथा मेघालय, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और असम में एक व्यक्ति की मौत हुई है।